Hello everyone, welcome to English with Crony. Hope you guys are doing well. आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट फॉर। अक्सर ये स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि दोनों में से कौन सा यूज किस टाइप के सेंटेंस में होना चाहिए। अगर आज के सारे सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो ऑफ कोर्स आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि एक्सेप्ट कौन से सेंटेंसेस में यूज होना चाहिए और किस जगह पे एक्सेप्ट फॉर आना चाहिए, ये प्रॉब्लम आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। सेशन के बाद में प्लीज लाइक करना मत भूलिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 में द बिल्डिंग वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर मोहन। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो एकदम से अपना कोई रूल मत बना लीजिएगा। सभी सेंटेंसेस में अलग अलग पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे। अगर यहाँ सेंटेंस नंबर 1 में अगर ध्यान दें तो यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है। बेसिकली हमें ये ध्यान रखना होगा मोहन क्या है। मोहन एक नाउन है, तो आपको ये याद रखना है कि इन केस ऑफ अ नाउन, अगर नाउन गिवन है तो आप एक्सेप्ट फॉर का यूज करेंगे। ये जस्ट पहला पॉइंट है। सॉरी फॉर माय थ्रोट, ये पहला पॉइंट है, पर आपको ये याद रखना होगा कि ये जस्ट रूल यहां पर खत्म नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि कब कब नाउन होने पर सिर्फ एक्सेप्ट लगेगा। तो पहला पॉइंट सेंटेंस नंबर 1 और 2 में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि सेंटेंस नंबर 1 और 2 में इन केस ऑफ अ नाउन, जैसे कि सेंटेंस नंबर 2 में द टीम वर रेडी एक्सेप्ट फॉर कोच। तो आप देख सकते हैं कोच इज व्हाट, कोच यहां पर वंस अगेन इट्स अ नाउन, तो हमने नाउन से पहले एक्सेप्ट फॉर का यूज किया। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 3 कि वो नाउन है लेकिन वहां पर सिर्फ एक्सेप्ट यूज होगा। क्यों? इस सेंटेंस को आपको समझना होगा। शी हैज वाटर्ड ऑल द प्लांट्स एक्सेप्ट रोजेस। आपने नोटिस किया यहां पर फिर से नाउन है, लेकिन इस बार हमने सिर्फ एक्सेप्ट यूज किया है। वाई सो? तो सिंपल आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं कि कुछ जर्नलाइजिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में ऑल गिवन है। तो आप याद रखिए जिस सेंटेंस में ऑल गिवन होगा तो उस सेंटेंस के अंदर आप ऑल को देखकर नाउन से पहले सिर्फ एक्सेप्ट का यूज करेंगे। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर यहां पर भी आप एक्सेप्ट फॉर का यूज करते हैं तो ग्रामेटिकली वो करेक्ट है, लेकिन राइटर्स और ग्रामेरियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको जनरलाइजिंग वर्ड्स गिवन होते हैं तो ड्रॉप कर दीजिए फॉर का यूज, राइट, सिर्फ एक्सेप्ट का यूज कीजिए। तो आप अपने एग्जाम्स के लिए ये याद रखें। इन वर्ड्स को मैंने यहां पर देखिए मैं ब्रैकेट में दे रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना होगा कि किन वर्ड्स के बाद आप सिर्फ एक्सेप्ट का यूज करेंगे नाउन से पहले। पहला वर्ड हो गया आपके पास ऑल। सेंटेंस नंबर 4 में देखिए he has cooked everything except meat। वंस अगेन हम देख सकते हैं मीट क्या है, एक नाउन है। अब इस नाउन से पहले हमने सिर्फ एक्सेप्ट यूज किया है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे को एवरीथिंग वर्ड गिवन है। तो आप इस वर्ड को भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि अगर ऑल गिवन है, एवरीथिंग गिवन है, तो उस केस में नाउन से पहले, उस केस में नाउन से पहले आप सिर्फ एक्सेप्ट का यूज कीजिए। तो ये वर्ड्स जो हैं अगर आप माइंड में रखते हैं तो आपको एग्जाम्स में नेचुरली इससे बड़ा आसानी से कर पाएंगे। सेंटेंस नंबर 5 में he has no friends in Delhi except मोहन। अब सेंटेंस नंबर 1 में आपने देखा था कि मैंने मोहन वर्ड का यूज किया, उसी को मैंने दोबारा यहां पे यूज किया। मोहन वहां पर नाउन है, यहां भी नाउन है ऑफ कोर्स, लेकिन वहां पर मैंने एक्सेप्ट फॉर यूज किया और यहां पे सिर्फ मोहन से पहले, इस नाउन से पहले सिर्फ एक्सेप्ट यूज करें। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं नो वर्ड का यूज हुआ है। तो आप प्लीज याद रखिए अगर आपको नो गिवन है, एवरीथिंग गिवन है, ऑल गिवन है, तो इन केसेस के अंदर आप नाउन से पहले सिर्फ एक्सेप्ट का यूज करेंगे। अब इस पॉइंट को फिर से देखिए सेंटेंस नंबर 6 में। सेंटेंस नंबर 6 में ही नोज एवरी आंसर एक्सेप्ट द लास्ट वन। तो यहां पर आपके पास एवरी वर्ड गिवन है।
तो इन सभी वर्ड्स को आप अपने पास फिर से लिखते जाइए कि एवरी वर्ड के आ जाने पर भी, एवरी के होने पर भी आपको क्या करना होगा, नाउन से पहले आप सिर्फ एक्सेप्ट का यूज करेंगे। तो ऐसे और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। 7th में मैं आपको ये पॉइंट सारा क्लियर कर देता हूं कि एनीवन कैन ज्वाइन द मीटिंग एक्सेप्ट राधा। अब आप इस सेंटेंस में देखिए आपके पास एनी वन गिवन है, तो आपको इस वर्ड को भी याद रखना है कि एनी वन वाले केस में, एनी वन वाले केस में आप नाउन से पहले सिर्फ एक्सेप्ट यूज करें, एक्सेप्ट फॉर को अवॉइड करें। ऑलराइट, अब हमने देखा कि हमारे पास सेंटेंसेस में पहला वर्ड जो हमने लिया वो हमने लिया ऑल। तो ऑल के होने पर आपको याद रखना होगा कि आप सिर्फ एक्सेप्ट का यूज करेंगे। फिर मैंने आपको सेकंड वर्ड दिया सेंटेंस में कि एवरीथिंग, तो आपको एवरीथिंग होने पर भी सिर्फ एक्सेप्ट का यूज करना है। उसी तरह से यहां पर मैंने एनीवन लिया है। इसके अलावा आपको याद रखना होगा कि अगर सेंटेंस में आपको सिर्फ एनी दे रखा है, एनी होने पर भी आप सिर्फ एक्सेप्ट का यूज करेंगे। अगर आपको नो बडी गिवन है तो भी आपको सिर्फ एक्सेप्ट का यूज करना होगा। अगर मान लीजिए आपको होल वर्ड गिवन है तो ये ऑल दीज वर्ड्स आर नोन एज जनरलाइजिंग वर्ड्स। तो सिंपल सी थ्योरी है, जनरलाइजिंग वर्ड्स के होने पर या इन वर्ड्स के होने पर आप नाउन से पहले एक्सेप्ट का यूज करें, फॉर को ड्रॉप कर दें। ऑलराइट, अब करते हैं सेंटेंस नंबर 8। नंबर 8 में आप 7 से कंपेयर कीजिए। मैंने यहां पर नंबर 8 को स्पेशली 7 के साथ इसी सेंटेंस को देखिए मैंने दोबारा लिखा है। आप पढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 7 में एनीवन कैन ज्वाइन द मीटिंग एक्सेप्ट राधा। अब इसी को हमने लिख दिया एक्सेप्ट राधा, एनीवन कैन ज्वाइन द मीटिंग। इस पॉइंट को आप अच्छे से अपने पास, जिसे कह सकते हैं, आप लिख लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए। रीजन है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इन शब्दों के बाद, ऑल के बाद, एवरीथिंग के बाद, नोबडी के बाद आप नाउन से पहले एक्सेप्ट का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर आप देखें एक्सेप्ट पहले आ रहा है, ये एनीवन बाद में आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि अगर इसका यूज इससे पहले हो जाए, इन सभी वर्ड से, ऑल से पहले, एवरीथिंग से पहले, एनी से पहले अगर शुरुआत में यूज कर देते हैं तो यहां पर आपका फॉर 100% कंपलसरी होगा, अदरवाइज ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अब आपका एक्चुअल आंसर 8 में क्या बना, एक्सेप्ट फॉर राधा एनीवन कैन ज्वाइन द मीटिंग। वेयर एज इसको वापिस अगर फिर से 7 से कंपेयर करते हैं तो एनी वन के बाद, ठीक है, एनी वन के बाद यहां पर एक्सेप्ट राधा लिखा था हमने, तो बाद में तो ये रूल लगेगा। अगर शुरुआत में होगा तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको फॉर का यूज कंपलसरी करना ही होगा, अदरवाइज सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट, तो आई विल गेट बैक टू यू। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आई विल एक्सप्लेन दैट। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 9। वी ऑल आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट हिम। अब नंबर 9 में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एक्सेप्ट के बाद आप देख रहे हैं यहां पर हमने प्रोनाउन का यूज किया है। ये कैसा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं तो पहली बात, एक्सेप्ट के बाद आपको कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करना है। रिफ्लेक्सिव का भी यूज हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें रिफ्लेक्सिव का भी यूज हो सकता है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। क्योंकि फिलहाल हम एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फॉर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल थियरी रखिए कि इन केस ऑफ प्रोनाउन आप एक्सेप्ट का यूज कीजिए। यहां पर भी अगर आप फॉर का यूज कर देते हैं तो वो कभी गलत नहीं है, ग्रामेटिकली गलत नहीं है, बट एट द सेम टाइम प्रेफरेंस इज गिवन टू एक्सेप्ट। वो सिर्फ एक्सेप्ट का यूज करना पसंद किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से पहले। ये तो था आपका प्रोनाउन का केस कि प्रोनाउन होने पर आप क्या यूज करेंगे, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट फॉर दोनों ठीक है, बट आप प्रेफरेंस एक्सेप्ट को दीजिएगा। ये था नंबर 9 में।
तो अभी तक हमें पता चल गया इन केस ऑफ नाउन क्या करना है और इन केस ऑफ प्रोनाउन क्या यूज करना है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 10 की। इसमें लिखा हुआ है शी लुक्स ब्यूटीफुल एक्सेप्ट व्हेन शी स्माइल्स। एक्सेप्ट व्हेन शी स्माइल्स, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, स्माइल्स। यहाँ पर देखिए व्हेन से सेंटेंस को कनेक्ट किया गया। तो आप याद रखिए अगर कोई भी आप कंजंक्शन का यूज करते हैं, किसी भी कंजंक्शन का यूज करते हैं या आप किसी भी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो कंजंक्शन और प्रेपोजिशन के केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट का यूज करेंगे, एक्सेप्ट फॉर का यूज नहीं करेंगे। माइंड इट कि यहां पर अगर इस सेंटेंस में हम एक्सेप्ट फॉर लिख देते तो वो गलत हो जाता। शी लुक्स ब्यूटीफुल एक्सेप्ट व्हेन शी स्माइल्स। इसी चीज को 11 नंबर में फिर से देखिए, सेंटेंस नंबर 11 में दिस यू कैन यूज एनीवेयर एक्सेप्ट इन दिल्ली। तो आप यहां पर फिर से देख सकते हैं इन दिल्ली। तो ये क्या है? इन। ऑफ कोर्स हमारे पास इन क्या है? प्रेपोजिशन है। तो याद रखिए इन केस ऑफ प्रेपोजिशन वी यूज ओनली एक्सेप्ट। तो प्रेपोजिशन से पहले और कंजंक्शन से पहले सिर्फ एक्सेप्ट का यूज करेंगे, हम फॉर का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस नंबर 12 बहुत अच्छा सेंटेंस है। 12 नंबर सेंटेंस में हमें यह देखने को मिलेगा कि एक्सेप्ट के बाद अगर वर्ब लगानी पड़े तो वो वर्ब कैसी होनी चाहिए। यहां पर लिखा है ही डज नथिंग एक्सेप्ट स्लीप। आपने देखा ये एक्सेप्ट गिवन है और एक्सेप्ट के साथ वर्ब कौन सी लगाई है? हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, V1 का यूज किया है, ना तो टू का यूज किया है हमने यहाँ पर, एक्सेप्ट टू स्लीप नहीं होगा, और ना ही यहां पर हम ING का यूज करेंगे। तो एक्सेप्ट के साथ आप कौन सी वर्ब यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कब? ये पॉइंट जो होते हैं ना, इनको ध्यान रखना होता है। मैं कह रहा हूं अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो हर केस में पॉसिबल नहीं होगा। कब? अगर आपको डू, डज या डिड, डू, डज या डिड, साथ में एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, इन शब्दों का प्रयोग हो, डू डज डिड प्लस, डू डज डिड प्लस एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इन शब्दों के होने पर, इन वर्ड्स के होने पर, माइंड इट, रिमेंबर कि वहां पर आपको एक्सेप्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बाकी केसेस में एक्सेप्ट के बाद ING फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ING फॉर्म को ही प्रीफरेंस दी जाती है बाकी के केसेस में। इस चीज को भी हम क्लियर कर लेते हैं, ING को भी क्लियर कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 13 दे डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट। तो आपने फिर देखा मैंने यहां पर डिड का एग्जांपल दे दिया, वो जो अभी आपको बता रहा था वो 14 में क्लियर हो जाएगा। यहां पर डू डज डिड वाला कॉन्सेप्ट है, डिड गिवन है, एवरीथिंग गिवन है। इसका मतलब हो गया कि एक्सेप्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जबकि बोलते वक्त स्पोकन इंग्लिश में यहाँ पर प्लेइंग कोई भी यूज कर देगा, वो स्पोकन इंग्लिश है चलेगा। दे डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग फुटबॉल, तो वो स्पोकन इंग्लिश है चलेगा। बट एग्जाम में याद रखिएगा क्योंकि आपको डू डज डिड प्लस एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग होने पर आपको एक्सेप्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, वहां पर आपने ING का यूज नहीं करना है। तो ये प्ले वर्ड मैंने यूज किया। अब इस पॉइंट को हम क्लियर कर लेते हैं कि दे कैन प्ले एनी गेम एक्सेप्ट स्केटिंग। तो आपने देखा यहां पर मैंने ING फॉर्म को जस्ट यूज करके दिखाया आपको कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर क्या है, कोई डू डज डिड नहीं है, कोई एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग नहीं है। तो मैंने बोला अदर केसेस में ING फॉर्म फ्रीक्वेंटली यूज होती है, ING फॉर्म फ्रीक्वेंटली यूज होती है एक्सेप्ट के बाद में। तो अब आपको यह भी पता चल गया कि एक्सेप्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, डू डज डिड होने पर, एनीथिंग, एवरीथिंग होने पर, और अदर केसेस में एक्सेप्ट के बाद अगर ING फॉर्म गिवन है तो वो 100% करेक्ट होगी, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स ऑल सच पॉइंट्स हेल्प यू स्कोर वेल इन द एग्जामिनेशन। एट द सेम टाइम आपका जो डाउट्स होते हैं कि किसी नाउन से पहले हम एक्सेप्ट लगा रहे हैं और किसी से पहले एक्सेप्ट फॉर लगा रहे हैं,
तो अगर आप इन सभी सेंटेंसेस को एक या दो बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपकी आईज में ही ये पॉइंट सेट हो जाएंगे कि वेयर वी हैव टू यूज एक्सेप्ट एंड वेयर वी हैव गॉट टू यूज एक्सेप्ट फॉर। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। खुश रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।